हाय फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको इम्पेटिक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाया जाता है वो सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इम्पेटिक का अर्थ समझ लीजिए। इम्पेटिक का अर्थ मतलब होता है जोरदार, है ना, या तो किसी बात पर दबाव डालना, है ना। तो जैसे कि भाई कोई आपसे कह रहा है कि भाई आप बाज़ार चले जाए, तो आप ऐसे कह सकते हैं, उसे ऐसे कहते भी हैं कि जाता तो हूँ, है ना। आप कह सकते हैं उसे चाहता तो हूँ। तो ये जो तो शब्द आया है ये इस सेंटेंस में जोर डाल रहा है, यानी कि अपनी बात को मनवा रहा है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का। अगर बाद में भी कुछ हो कॉम्प्लीमेंट तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, मेन है। अभी अब तक आपने देखा होगा कि भाई नेगेटिव हो या फिर WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उनमें ही आप डू का प्रयोग करते थे, डू डज का, है ना। तो अब आप अपनी बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए या थोड़ा सा मनवाने के लिए तो जो अफर्मेटिव होता है उनमें भी आप डू डज का प्रयोग करते हैं, है ना। मैं खाना खाता तो हूँ, है ना। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसे बना लेंगे। सब्जेक्ट क्या है जी? आई है। सब्जेक्ट हमारा जो आई होता है वो प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, तो इसके साथ में हमने डू का प्रयोग करा। फिर हमने मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई डू ईट द फूड, है ना। तो ये बन गया। वह खेलता तो है, ही सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में डज का प्रयोग आ गया। अब जी प्ले, ही डज प्ले। वह खेलता तो है, हम सच बोलते तो हैं। वी प्लूरल नंबर है तो डू का प्रयोग करेंगे। और फिर जैसे कि हम जैसे अफर्मेटिव में SEIS जोड़ते थे, जो मेन वर्ब थी इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट इसमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना। तो डू, वी डू स्पीक द ट्रूथ। ओके स्टूडेंट, सभी के जो भी इस तरह के सेंटेंस हो वे सभी इसी प्रकार बनेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।